हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 4A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। नाउ टुडे वी विल डू 4B एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ax प्लस ay माइनस बी एक्स माइनस बी वाई। यहाँ पर आपको 4 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर 4 टर्म्स गिवन है। प्रीवियस एक्सरसाइज में जो है हमने कॉमन लिया था सारे टर्म्स में से। यहाँ अगर हम देखें चारों के चारों टर्म्स में तो हमें चारों टर्म्स में कॉमन नहीं मिल पाएगा। अगर हम ए को कॉमन लेना चाहें तो फर्स्ट टर्म में ए कॉमन आ जाएगा, सेकंड में से भी कॉमन ले सकते हैं ए, थर्ड में ए नहीं है, फोर्थ में भी ए नहीं है। एक्स की बात करें तो एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा लेकिन सेकंड में से कॉमन नहीं आएगा। वाई की बात करें तो वाई इसमें से कॉमन आ जाएगा तो फर्स्ट में से नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो चारों में कॉमन हो। तो ऐसे में आपको जो है ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मीन्स दो दो नंबर के ग्रुप बना लेंगे। जैसे ये 2 नंबर का ग्रुप हो गया और ये नेक्स्ट 2 नंबर का ग्रुप हो गया। इन दोनों ग्रुप में आप अलग अलग कॉमन लें। फर्स्ट वाले ग्रुप में जो कॉमन आ सकता है वो है ए, तो हम फर्स्ट वाले ग्रुप में से ए बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो बचता है एक्स प्लस, इसमें से ए बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा वाई। अब जो सेकंड ग्रुप है उसमें से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा, माइनस लेते हैं, और बी भी दोनों में सेम है तो इसे भी हम कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है रिमेनिंग टर्म, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया है इस माइनस में से, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आपका प्लस का एक्स आएगा। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आपका आएगा प्लस का वाई। बी ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है तो बी अब नहीं लिखेंगे, सिर्फ वाई बच रहा है। अब आपको ऑब्जर्व करना है क्या आपकी दोनों ब्रेसेस सेम हैं। अगर आपकी ये दोनों ब्रेसेस सेम आती हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आती है तो आपका वर्क करेक्ट है, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक है आपके। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों की दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ रही है, यानी हमने अभी तक जो कैलकुलेशन करी है वो करेक्ट है। अब आप यहाँ एक टर्म है, फिर माइनस साइन आ रहा है, यहाँ दूसरा टर्म है। इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में जो कॉमन आएगा एक्स प्लस वाई आएगा। यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, यहाँ पर भी, तो हम एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप एक्स प्लस वाई को कॉमन लोगे तो फर्स्ट वाले में से एक्स प्लस वाई कॉमन लेने के बाद बच जाता है ए माइनस, सेकेंड वाले में से एक्स प्लस वाई कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा बी। तो फाइनल आंसर जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आया वो आया एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी। इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपका क्या है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई। तो 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है आपको। चारों में तो कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, तो आपको ग्रुपिंग बनानी है। फर्स्ट 2 में अलग ग्रुप बनाएंगे, उनमें से अलग कॉमन लेना है, और नेक्स्ट 2 में से अलग कॉमन लेना है। तो ये जो सेकंड ग्रुप है इसमें जो आपको सेम कॉमन मिलेगा वो है वाई। दोनों के दोनों थर्ड और फोर्थ टर्म में वाई कॉमन आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ होता है 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें सारे टर्म्स आ जाएंगे आपके। तो हम स्टार्टिंग के 2 में से 1 को कॉमन लेते हैं, तो 1 1 जा 1 होता है, प्लस 1 के टेबल में x देखेंगे तो 1 x जा x होगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमने 1 कॉमन लिया, और 1 कॉमन लेने से वही चीज़ सेम आ जाती है ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में जो सेकंड ग्रुप है उनमें से कॉमन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ माइनस दोनों में आ रहा है तो माइनस कॉमन ले, वाई अल्फ़ाबेट भी दोनों में है तो वाई भी कॉमन ले। तो माइनस का वाई जब आप कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस साइन, और वाई आप कॉमन ले लेंगे तो वाई के टेबल में वाई आता है 1 बार, तो यहाँ बचेगा 1। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा,
y के टेबल में y कितने टाइम्स आता है 1 जा, जब ये y आपने कॉमन ले ही लिया है तो यहाँ पर y ओवर हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये y आपने कॉमन ले ही लिया है यहाँ पर बाहर, तो ये y कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाता है x। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों ब्रेसेस हमारी ब्रैकेट सेम आई हैं। यस, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी हमारी कैलकुलेशन अब तक सही है। अब आप इस वाले ग्रुप में से और इस वाले ग्रुप में से फिर कॉमन ले, दोनों में सेम नज़र आएगा 1 + x, तो हम 1 + x को कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में जो बच जाता है वो लिख देते हैं, 1 + x कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, यहाँ 1 + x कॉमन लेने के बाद माइनस का y बचेगा। तो फाइनल आंसर हो गया 1 + x × 1 - y। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में आपको AB + 5A - B - 5, यहाँ पे भी 4 टर्म्स गिवन है। फर्स्ट 2 का अलग ग्रुप बनाएं, सेकंड 2 का अलग ग्रुप बनाएं। तो फर्स्ट 2 में जो कॉमन आएगा आपका A अल्फ़ाबेट इसमें भी है, इसमें भी, तो A कॉमन ले लेते हैं। A कॉमन लेने के बाद बच जाता है B प्लस A कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 5, ब्रैकेट क्लोज। जो सेकंड ग्रुप है उसमें से सबसे पहले तो हम माइनस साइन कॉमन लें, माइनस दोनों में आ रहा है। अब B अल्फ़ाबेट इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 5 भी कॉमन नहीं ले सकते। तो ऐसे में आपको 1 कॉमन लेना है। 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें B भी आ जाता है और 5 भी आ जाता है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 आपने कॉमन ले ही लिया, तो 1 कॉमन लेने का मतलब होता है 1 के टेबल में B कितनी बार आएगा, B बार ही आएगा। तो जब भी हम 1 कॉमन लेते हैं तो वही सेम चीज़ नीचे नोट कर देनी है आपने। अब ये माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, या आप डायरेक्ट याद रखें 1 जब कॉमन लेते हैं तो ये सेम चीज़ नीचे आ जाती है, बस हमने साइन को चेक करके बदल के यहाँ नोट कर दिया। अब दोनों ब्रेसेस हमारी सेम आ गई हैं, तो आप दोबारा से कॉमन ले लें। जो ये सेम ब्रैकेट है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, B + 5। तो ये B + 5 हमने कॉमन ले लिया, बच जाएगा A - 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का। इसी सेम वे में आप पार्ट नंबर 5 भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, A² - 4AX + AB - 4BX। यहाँ पर भी आपके 4 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4। फर्स्ट 2 के ग्रुप में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हमें यहाँ A कॉमन मिलेगा। यहाँ A² है यानी डबल A है, 2 टाइम्स A है, और यहाँ सिंगल टाइम A है। तो कॉमन जो है सिंगल A कॉमन आ सकता है, इसमें से भी एक A ले सकते हैं हम कॉमन, इसमें से भी एक A। तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा, डबल A में से सिंगल A बाहर कॉमन लिया तो सिंगल A 1A यहाँ बचेगा, माइनस ये सिंगल A हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो बच जाता है 4x। बात करें इन दोनों ब्रैकेट्स में, इन दोनों टर्म में, ये जो सेकंड ग्रुप है, इस सेकंड ग्रुप में से जो आप कॉमन लेंगे वो साइन तो दोनों में डिफरेंट है। अब जब साइन दोनों में डिफरेंट है तो आपको खुद आइडेंटिफाई करके या तो प्लस लेना पड़ेगा कॉमन दोनों में से, या फिर माइनस लेना पड़ेगा कॉमन। वो इस तरह से हम लेंगे कि हमारे दोनों ब्रैकेट जो इधर आ रही है और आगे जो आएगी ब्रैकेट वो सेम आए। तो अगर हम सपोज़ यहाँ प्लस कॉमन ले लें इन दोनों में से, और अल्फ़ाबेट देखें, यहाँ भी B अल्फ़ाबेट है, वहाँ भी B अल्फ़ाबेट है, तो हम B कॉमन लें, तो प्लस का B जब आप कॉमन लोगे तो प्लस और प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन, B हमने कॉमन ले लिया और बच जाएगा A, तो यहाँ प्लस का A बचेगा। प्लस साइन ब्रैकेट में बिगनिंग में नहीं लगाते, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ये B हमने यहाँ कॉमन ले ही लिया है तो बच जाएगा 4x। तो हमारे पास यहाँ जो ब्रैकेट आई है वो आई है A - 4x, और जो पहली ब्रैकेट थी वो भी सेम थी, यानी हमने अब तक जो वर्क करा है वो सही है। अब आप ये जो सेम ब्रैकेट है इसे कॉमन ले लें, A - 4x,
और दूसरी ब्रैकेट में जो बच गया वो लिख दे। एक तो बचेगा ए, ये हमने कॉमन ले ही लिया है, प्लस ये कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा बी। तो फाइनल आंसर जो आया वो आया a माइनस 4x a प्लस बी। इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी आपका बिल्कुल सेम वे में होना है, वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। थर्ड भी एज इट इज़ है, फोर्थ भी एज इट इज़ है। थर्ड करके दिखा देता हूँ मैं आपको थर्ड कैसे करना है। थर्ड पार्ट है ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। चार टर्म्स हैं, 1 2 3 4। चारों में तो कॉमन मिलेगा नहीं, अगर आप ए कॉमन लेंगे तो इसमें और इसमें मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। एक्स कॉमन सॉरी, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, लेकिन फोर्थ में नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई अल्फ़ाबेट या ऐसा कोई नंबर नहीं है जो चारों में कॉमन आ जाए। तो हम ग्रुप बना के करेंगे। फर्स्ट टू का अलग ग्रुप बनाएं, नेक्स्ट टू का अलग ग्रुप बनाएं। ए एक्स और एक्स स्क्वायर में सिंगल x हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर डबल x है, तो इसमें तो डबल है नहीं तो हम डबल कॉमन ले नहीं सकते, तो इसलिए हमने सिंगल x कॉमन लिया। बचेगा a माइनस, ये डबल x थे x की पावर 2, एक x हमने ले लिया है तो बच जाएगा सिंगल x, तो ये आ गया a माइनस एक्स। अब बात करें इधर की, अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो सबसे पहले तो साइन देखें। एक में माइनस है, एक में प्लस है, दोनों साइन तो सेम है नहीं। अब जब दोनों साइन सेम नहीं है तो हो सकता है हमें यहाँ प्लस लेना पड़े या हो सकता है हमें यहाँ माइनस लेना पड़े। अगर हम माइनस लेते हैं, सपोज़ करें इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला, माइनस। अल्फ़ाबेट दोनों में क्या सेम नज़र आ रहा है, बी अल्फ़ाबेट सेम नज़र आ रहा है। तो हम अगर माइनस का बी कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या बनता है वो चेक करते हैं। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट में प्लस स्टार्टिंग में नहीं लगाते। बी आपने कॉमन ले ही लिया है यहाँ बाहर, तो बचेगा एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी कॉमन लेने के बाद एक्स बचा, माइनस और प्लस हो गया माइनस, बी कॉमन लेने के बाद ये वाला भी जब कॉमन ले लिया आपने ब्रैकेट के बाहर तो बचा ए। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ये जो दो ब्रैकेट आई हैं हमारी, ये दो ब्रैकेट डिफरेंट आ रही हैं। ये है a माइनस एक्स और ये है x माइनस ए। ये जो चीज़ यहाँ प्लस की थी a, वो यहाँ माइनस का हो गया, और जो यहाँ माइनस का x था वो वहाँ प्लस का हो गया, तो ये तो डिफरेंट हो गया। तो ऐसे में आपको ये जो बाहर साइन आपने लिया था ये उल्टा कर देना है, यानी कि इन में से आपने माइनस भी कॉमन लिया था जिससे आंसर सही नहीं बैठ रहा ब्रैकेट में। तो ऐसे में आप माइनस बी ना लेके प्लस बी लेंगे। तो हम जो है इसे कट कर देते हैं और यहाँ माइनस बी की जगह प्लस बी लेते हैं। तो x ब्रैकेट a माइनस एक्स, ये तो सेम रहेगा। ये जो माइनस बी लिया था ये हम प्लस का बी कॉमन लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं, अगर हम प्लस का बी लेते हैं इन दोनों में से तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बी आपने कॉमन ले ही लिया तो बचा क्या यहाँ x, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। ये भी आपने कॉमन ले ही लिया यहाँ तो बचेगा यहाँ a। तो हमारा जो ब्रैकेट में आ रहा है वो आ रहा है माइनस का x, जो कि यहाँ भी है ब्रैकेट में माइनस का x। ये a जो यहाँ प्लस का है वो वहाँ पे भी प्लस का है, यानी दोनों ब्रैकेट इस बार हमारी क्या आ गई, सेम आ गई। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपका दोनों ब्रैकेट में साइन उल्टे आते हैं तो जो यहाँ सेकंड ब्रैकेट में आपने कॉमन लिया था उसका साइन आप चेंज कर दें यहाँ। तो साइन चेंज करने से जो यहाँ आपके साइन आ रहे थे वो इन्वर्ट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ गई तो हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं। a माइनस एक्स यहाँ भी है, ये माइनस का x प्लस a लिखा है, आप इसे a माइनस एक्स ही रीड कर सकते हैं। a प्लस का है और x माइनस का है, तो दोनों में a माइनस एक्स कॉमन आया। तो ब्रैकेट में आप वो लिखेंगे जो बचा है हमारा x प्लस बी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर सेकंड के थर्ड पार्ट का, a माइनस एक्स एक्स प्लस बी। इस तरह से आप सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखें, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर
प्लस 1। इसमें भी 4 टर्म है, चारों में तो कॉमन आएगा नहीं, तो 2 के ग्रुप बना के करें। शुरू के 2 में जो m स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो m स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा n स्क्वायर, प्लस ये m स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आपको 1 कॉमन लेना होता है, लेकिन साइन ज़रूर लें, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। दोनों ब्रैकेट हमें सेम बनानी है, तो हमें यहाँ माइनस का 1 नहीं लेना, प्लस का 1 लेना है। अगर हम इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो प्लस 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 होगा। 1 के टेबल में जब कॉमन लेते हैं 1 तो वही आ जाता है, तो n स्क्वायर आएगा। प्लस प्लस होता है प्लस, जब भी 1 कॉमन लेते हैं तो आंसर वही आएगा जो यहाँ लिख रहा था 1। अब दोनों ब्रैकेट आपको यहाँ सेम नज़र आएंगी, तो कॉमन ले लेते हैं सेम ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1, और दूसरी ब्रैकेट में वो लिख देते हैं जो आपका बचा है, m स्क्वायर बचा प्लस का ये वाला 1 बचा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से आप पार्ट नंबर 2 भी करेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 3, माइनस का x स्क्वायर y माइनस का x प्लस का 3xy प्लस का 3। 4 टर्म्स हैं। शुरू के 2 में अगर हम कॉमन देखें तो सबसे पहले दोनों में माइनस है, तो मैं माइनस ही कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर है यानी डबल x है, और यहाँ पे डबल नहीं है, यहाँ पे सिंगल x है, तो एक x तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, और माइनस भी कॉमन लिया है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 2x में से एक x हमने बाहर कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, और साथ में y भी बचेगा। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। एक x ले लिया हमने, एक ही था यहाँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ऐसे में आपको 1 लेना है। जब हम पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ बच जाता है 1, x 1 जा x होता है। अब इन दूसरे ग्रुप की बात करें, दूसरे ग्रुप में जो कॉमन आएगा वो आएगा प्लस का 3। खाली 3 नहीं लिखेंगे, कॉमन जो लेंगे उसमें साइन भी लें, या तो प्लस का या माइनस का, जो भी यहाँ सूटेबल होगा वो साइन आपने कॉमन लेना है। तो हमने प्लस का 3 कॉमन लिया, तो प्लस 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 होता है, 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा xy, प्लस 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 होता है, 3 कॉमन लेने के बाद 3 1 जा 3, तो 1 बचेगा। दोनों ब्रैकेट हमें चेक करनी है, ये सेम आ रही हैं, यानी हमारी कैलकुलेशन अब तक जितनी है वो सही हुई है। अब हम सेम ब्रैकेट को फिर कॉमन ले लेंगे, xy प्लस 1, तो दूसरी ब्रैकेट में जो बचे हुए हैं जो हमने बाहर कॉमन निकाला था उसे लिख देते हैं, माइनस का x प्लस का 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका सेम है, 4th पार्ट, उसमें भी आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ 4th भी। आपके आंसर शीट में ये आगे पीछे भी दिए हो सकते हैं। आपके आंसर शीट में आई थिंक ये गिवन है थर्ड पार्ट xy प्लस 1, ये तो ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट जो है माइनस एक्स प्लस 3 ना लिख के उन्होंने 3 माइनस एक्स लिखा है, हमारा भी वही है, कंफ्यूज ना हो। आंसर शीट में लिखा है 3 माइनस एक्स, हमारा भी साइन वही है। 3 का साइन आंसर शीट में प्लस है, हमारा भी प्लस है। तो आंसर शीट में x का साइन माइनस है, हमारा भी वही आ रहा है। आप इसे माइनस एक्स प्लस 3 लिख दो या 3 माइनस एक्स लिख दो, एक ही बात होती है। 4th पार्ट में आपका क्या है, 3xy स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। 4 टर्म है। शुरू के 2 वाले ग्रुप में अलग कॉमन लेंगे, तो 3 और 6 दोनों में कॉमन जो आएगा वो आएगा 3। x एक है, उधर x है ही नहीं, तो हम कॉमन ले नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों में नहीं है। y स्क्वायर इसमें है, उसमें भी y की पावर 2 है, यानी दोनों में से कॉमन आ सकता है y स्क्वायर। तो 3y स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो 3 भी ख़त्म, y स्क्वायर भी ख़त्म, बचा x माइनस 6 में से 3 कॉमन लिया है, तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ बचेगा 2। y स्क्वायर हमने कॉमन ले ही लिया है, तो ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाते हैं। इन दोनों में जो हमें कॉमन लेना है वो लेना है प्लस का 4। खाली 4 नहीं लिखेंगे, या तो प्लस का या माइनस का 4, जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें
सेलेक्ट करना होता है, ये प्लस या माइनस। तो हमने यहाँ प्लस लेकर देखा, अगर ब्रैकेट सेम आती है यहाँ, जैसे यहाँ x-2 है, वहाँ भी अगर ब्रैकेट सेम आती है तो हमारा वर्क सही है, अदरवाइज़ हमें साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ। तो हमने इनमें से प्लस का 4 कॉमन लिया। अब ब्रैकेट में बचा हुआ लिखेंगे, साइन चेक करें, प्लस और प्लस, प्लस हो गया। 4 हमने कॉमन लिया तो प्लस का x बचा। शुरू में प्लस साइन नहीं आता ब्रैकेट में, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखा। 4 के डेल में 8 2 टाइम्स आता है तो 2 बचा। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों ब्रेसेस सेम है। हाँ, ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आई हैं। अब जब ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आई हैं तो हम कॉमन ले लेते हैं सेम ब्रैकेट x-2, और दूसरी ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो बचा हमारा, क्या बचा, 3y² + 4। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 3y² + 4। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है x-2 3y² + 4। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट देखें कैसे करना है। 6y³ - 24y² + 2y - 8। यहाँ पर भी आपको 4 टर्म्स गिवन है। पहले हम फर्स्ट टू वाला जो ग्रुप है उसमें से कॉमन लेते हैं। नंबर है 6 और 24, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा दोनों में वो आएगा 6। 6 के टेबल में 6 भी आ जाता है और 24 भी। तो हम नंबर में तो 6 कॉमन लेंगे। ये y³ है और ये y² है, तो इनमें जो कॉमन आएगा वो आएगा y²। अब बचा हुआ ब्रैकेट में लिखना है। 6 हमने कॉमन ले ही लिया है, y3 थे जिसमें से 2 कॉमन निकाले हैं तो एक y बच जाता है माइनस साइन। 6 के टेबल में 24 आता है 4 बार, 6 4 जा 24, तो यहाँ 4 बचेगा। y² हमने कॉमन ले ही लिया है। अब नेक्स्ट 2 का ग्रुप जो है उसमें से कॉमन लेंगे, तो 2 और 8 में 2 कॉमन आएगा, लेकिन आपको साइन भी कॉमन लेना होता है तो प्लस लगा देते हैं यहाँ। प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो प्लस और प्लस होगा प्लस, 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा y, प्लस और माइनस होगा माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 2 कॉमन लेने के बाद 2 4 जा 8। अब चेक करते हैं, दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ रही हैं, y-4 y-4, तो कॉमन आएगा y-4, और दूसरी ब्रैकेट में आप लिख देंगे जो आपका बच गया 6y² + 2। यहाँ पर आप जो है ये क्वेश्चन ओवर नहीं हो जाता है। पिछले क्वेश्चंस में तो हम यहीं पर स्टॉप कर देते थे, आंसर यही हो जाता था फाइनल, बट यहाँ अभी हम और कॉमन ले सकते हैं सेकंड ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में अगर आप देखें कॉमन 6 और 2 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे सेकंड ब्रैकेट में से। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे ही आएगी, सेकंड ब्रैकेट में से जब 2 कॉमन लेंगे तो आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखें, क्योंकि यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई लगाएं, इनमें से 2 कॉमन लें, ब्रैकेट में बचेगा 2 3 जा 6 y² ऐसे ही प्लस साइन। 2 कॉमन लिया है तो 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ बचेगा 1। अब ये जो 2 आपने कॉमन लिया था ये मल्टीप्लाई में था, कॉमन यहाँ मल्टीप्लाई ही होता है एक तरीके से। तो ये जो 2 बीच में लिखा है इसे हम बीच में ना लिख के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें आप 2 ये स्टार्टिंग में लिख दें, जैसा कि आपके आंसर शीट में भी लिखा होगा। आंसर शीट में ऐसा ही लिखा है आपके, ये 2 जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया है, फिर है y-4, और फिर है आपके सेकेंड ब्रैकेट 3y² + 1। तो ब्रैकेट्स हमने बाद में लिखी, और जो सिंगल नंबर हमने कॉमन लिख रखा था जो बीच में आ रहा था वो हमने यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में करके लिख दिया। दोनों है चीज़ एक ही, ये दोनों अलग नहीं है। अब इसका जो ये लिखा था वही सेम ये है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस इसको अलग वे में प्रेजेंट करा है हमने। ये जो 2 सिंगल कांस्टेंट टर्म था इसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख कर दिखा दिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह पार्ट नंबर सेकेंड और थर्ड भी करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड देख लेते हैं करके। थर्ड पार्ट है 3a² + 12a² + 9b + 36।
फर्स्ट टू के ग्रुप में हम कॉमन लेंगे, 3 और 12 है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका बी प्लस 3 कॉमन लेंगे 12 में से तो 3 4 जा 12 होता है। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले ही लिया है। नेक्स्ट टू का जो ग्रुप है 9 और 36, उनमें से हम प्लस का 9 कॉमन लेते हैं, साइन जरूर लें, प्लस या माइनस, तो वो प्लस लेना पड़ेगा यहाँ क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट सेम लानी है यहाँ पे, तो हमें प्लस कंडीशन ज़्यादा सूटेबल होगी माइनस के बजाय, तो हम माइनस ना लेकर प्लस लेते हैं। तो प्लस का 9 जब कॉमन लेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा, 9 कॉमन ले ही लिया है, बी बचेगा, प्लस 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 होता है, 9 4 जा 36, तो हमने प्लस 9 कॉमन लिया था जिसकी वजह से दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ गई। अगर -9 लिया होता तो साइन डिफरेंट आते। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं, b + 4, तो बच जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 9। अब जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें से हम फिर कॉमन ले सकते हैं, तो इनमें से जो कॉमन आएगा वो आएगा 3, और जो 3 वो कॉमन लेंगे वो यहाँ बीच में ना लिख करके आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखें, तो 3 हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। ये वाली ब्रैकेट तो आपको एज इट इज़ लिखनी है, इसमें से हम कुछ कॉमन ले नहीं पाएंगे, इसे ऐसे ही लिखें। सेकंड ब्रैकेट में से हमने 3 कॉमन निकाला जिसे हमने बिल्कुल बिगनिंग में लिखा। अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो यहाँ 3 कॉमन लेने के बाद बचा, 3 कॉमन लेने के बाद बचा a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, ax प्लस bx प्लस cx माइनस a माइनस b माइनस c। यहाँ पर आपको 6 टर्म्स दिए हैं, अभी तक जो हमने करे थे वो 4 टर्म्स थे, अब इसमें आ रहे हैं 6 टर्म। 6 टर्म में जो है आप ग्रुप 3 3 का बनाओ, इन 3 का ग्रुप अलग, इन 3 का ग्रुप अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों में x नज़र आ रहा है, तो मैं इनमें से x कॉमन ले सकता हूँ, और x कॉमन लेने के बाद बचेगा a प्लस b प्लस c। बात करें नेक्स्ट वाले ग्रुप की, तो इनमें सिर्फ माइनस कॉमन नज़र आ रहा है, और जब कोई चीज़ कॉमन नहीं नज़र आती तो आपको उसमें 1 कॉमन लेना होता है, तो मैं इनमें माइनस कॉमन लेकर साथ में 1 कॉमन लेता हूँ, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 कुछ नहीं होता तो a ही आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 के टेबल में भी b बार आता है, माइनस माइनस प्लस, 1 कॉमन होता है तो वही लिखना है आपको c। अब दोनों ब्रैकेट हमें सेम नज़र आ रही हैं, तो एक ब्रैकेट में तो ये कॉमन ले लेंगे a प्लस b प्लस c, दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे जो आपका बचा x माइनस का 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी करेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, a स्क्वायर c प्लस c प्लस a प्लस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b माइनस 2b। यहाँ पर आप जो है 2 में अगर कॉमन लेना चाहें तो देखते हैं 2 में कॉमन लेके क्या बनता है। इन 2 में जो कॉमन नज़र आएगा आपको वो c नज़र आएगा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस c कॉमन लेने पे बचेगा 1। नेक्स्ट 2 का जो ग्रुप है उनमें कॉमन देखें, ये a है और ये a की पावर 3 है, तो इनमें से प्लस का a कॉमन निकालें तो प्लस 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 होगा। a कॉमन लेने के बाद a के टेबल में a कितनी बार आता है, 1 बार, a 1 जा a प्लस 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 a की पावर 3 है, 3a है जिसमें से एक a हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, a स्क्वायर। तो फर्स्ट 2 के ग्रुप में हमने कॉमन लिया और हमारी ब्रैकेट्स जो है वो सेम आ गई, ये है a स्क्वायर प्लस 1 और ये है 1 प्लस a स्क्वायर। इसे आप a स्क्वायर प्लस 1 भी रीड कर सकते हो, यानी अभी तक जो हमारी कैलकुलेशन हो रही है वो सही हो रही है क्योंकि दोनों ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद सेम आई। अब थर्ड ग्रुप में देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस, तो हम माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, 2 भी दोनों में है, b भी दोनों में है, तो माइनस का 2 भी कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी कॉमन होने के बाद बचेगा a स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 भी कॉमन लेने के बाद 2b 1 जा 2b तो 1 बचेगा, तो आंसर आया a स्क्वायर प्लस 1। ये ब्रैकेट भी इन्हीं दोनों से मैच कर रही है,
ए स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस ए स्क्वायर वही होता है ए स्क्वायर प्लस वन, और ये भी ए स्क्वायर प्लस वन। तो हमारे यहाँ तीनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, हम इसे कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस वन को, और ब्रैकेट में लिख देते हैं जो बच गया है इन्हें कॉमन लेने के बाद, सी बचा प्लस ए बचा माइनस का 2b बचा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर थर्ड का, ए स्क्वायर प्लस वन इंटू सी प्लस ए माइनस 2b। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट भी आपका सिमिलर है, फोर्थ पार्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में 2m n स्क्वायर p माइनस 2m प्लस 2n क्यूब p माइनस 2n माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस p। शुरू के दो में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 2b कॉमन है दोनों में, m अल्फ़ाबेट भी दोनों में कॉमन है, तो बचेगा क्या n स्क्वायर p माइनस 2m पूरा का पूरा कॉमन ले लिया यहाँ तो बचेगा 1। नेक्स्ट 2 की बात करें तो प्लस और माइनस होता है माइनस, इनमें आप जो कॉमन लेंगे वो या तो प्लस का नंबर कॉमन लेंगे या माइनस का, वो डिपेंड करता है, हमें ब्रैकेट सेम बनानी है उस हिसाब से लेंगे। अगर मैं इनमें दोनों में प्लस कॉमन लेता हूँ, सपोज़ एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है, मैंने सपोज़ इनमें प्लस साइन कॉमन लिया, नंबर देखें 2 इसमें भी है 2 उसमें भी है तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। n इसमें 3 है n इसमें 1 है, 3 और 1 में एक n तो कॉमन हम ले ही सकते हैं, 3 नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3n नहीं है हमारे पास। तो 3n अगर यहाँ होते तो हम n की पावर 3 कॉमन लेते, तो ये कॉमन हमने ले लिया। p इसमें है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए हम p को कॉमन नहीं ले रहे, तो प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, 2 कॉमन ले लिया, n क्यूब था जिसमें से एक n लिया तो बचा n स्क्वायर और साथ में p, प्लस और माइनस होता है माइनस, 2n पूरा का पूरा हमने यहाँ कॉमन लिया तो 1 बचा। चेक करते हैं क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, हाँ ये हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, यानी अब तक का वर्क हमारा सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 टर्म की, इन दो में कॉमन, तो यहाँ एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का है, तो इनमें जो हमें कॉमन लेना है वो भी ध्यान से लेना पड़ेगा ताकि ब्रैकेट सेम आए। सपोज़ अगर हम यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मैं इक्वल का स्टेप दिखाने के लिए इक्वल लगा देता हूँ। हाँ तो हमने ये लास्ट 2 वाले में माइनस कॉमन लिया सपोज़, और अल्फ़ाबेट देखा n स्क्वायर, उसमें तो n है ही नहीं तो n कॉमन नहीं आएगा, ये p स्क्वायर है ये p1 है तो एक p कॉमन ले लेते हैं। तो जब एक p कॉमन लेंगे तो बचता क्या है, साइन चेक करके लेना है, माइनस कॉमन लिया था इस माइनस में से तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, n स्क्वायर बचेगा क्योंकि हमने n तो कॉमन लिया ही नहीं, ये p स्क्वायर था जिसमें से एक p कॉमन लिया तो एक p बचा, माइनस और प्लस होता है माइनस, एक ही p था वो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा, पूरा का पूरा कॉमन लेने के बाद बचता है 1। तो ये तो ये ब्रैकेट भी हमारी इन दोनों ब्रैकेट के साथ मैच कर गई, यानी सारा का सारा वर्क इस स्टेप में हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों के तीनों ब्रैकेट सेम है इसे हम कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर p माइनस 1 कॉमन, तो बचा हुआ ब्रैकेट में लिख देते हैं 2m प्लस 2n माइनस p। ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस पार्ट नंबर 4 का, n स्क्वायर p माइनस 1 इंटू 2m प्लस 2n माइनस p। इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा ओवर होता है, ये एक्सरसाइज यहीं ओवर होती है। आई होप आज का टॉपिक पढ़ाया हुआ आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 4C।